जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों अब तक हम 20 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। 20वें अध्याय में हमने जाना कि वाल्मीकि ऋषि पुरुषोत्तम मास को कैसे करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे कलश स्थापना करना चाहिए, इसकी जानकारी हमने 20वें अध्याय में प्राप्त की। अब हम चलेंगे 21वें अध्याय की ओर। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि ऋषि बोले, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, वरना मूर्ति धातु ही रहती है। तद्विष्णु ऐसे पुरुषोत्तम के बीच से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए। इस तरह प्रतिमा में देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस तरह यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ें। इस तरह प्राणों को प्रतिमा में रख श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस तरह कहें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, यह आसन राधा कृष्ण के अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना कर मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो, ऐसा कहकर पाद्य देवें। गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए, ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस तरह वस्त्र दें, आचमन कराएं। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। अंगोछे सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें, ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य श्रीखंड चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें, ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगाएं। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए, ऐसा कहकर अक्षत चढ़ाएं। इस तरह के शवादि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्प आदि ले एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम मास का पूजन करें। तो यह था 21वां अध्याय। कल हम आपको 22वें अध्याय की कथा श्रवण करवाएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।